नमस्कार, प्रणाम सभी को। राधिका योग यूजीसी नेट जीआरएफ कोचिंग की तरफ से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अभी जून 2025 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था नेट का, उसकी 4th यूनिट यानी कि योग सूत्र से संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे। तो इस तरह से इस बार केवल 5 या 6 क्वेश्चन ही इस बार योग सूत्र से आए थे, ज़्यादा नहीं आ पाए थे। तो इसका प्रथम प्रश्न इस प्रकार है, इन ऑप्शन को उनको पाठ के हिसाब से क्रम में जमाना था। तो प्रथम ऑप्शन इस प्रकार से था, ईश्वर, द्वितीय चित्तवृत्ति, तृतीय पंचक्लेश, चौथा चित्त परिणाम और पांचवा धारणा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रथम आ जाएगा चित्तवृत्ति। पांचों वृत्तियों के बारे में पहले वर्णन है समाधि पाद में, फिर दूसरा ईश्वर, ईश्वर समाधि पाद में वर्णन है, पंचक्लेश साधन पाद में वर्णन है द्वितीय पाद में, फिर पांचवा धारणा ये विभूति पाद में है, और लास्ट में आ जाएगा चित्त का परिणाम जो कि केवल्य पाद के अनुसार है। तो फिर इसका पहला आंसर हो जाएगा दूसरा, पहला, तीसरा, पांचवा और चौथा। तो इसका ये राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्रम से क्वेश्चन पूछा था। प्रश्न दूसरा, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को निम्न में से कौन नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? अपना मेंटल और इमोशनल को कौन नेगेटिविटी प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है? तो ऑप्शन इस प्रकार से है, प्रमाद, करुणा, भ्रांति दर्शन, अवीरति एंड मुदिता। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रमाद, भ्रांति दर्शन और अवीरति, जबकि करुणा और मुदिता ये अपने सकारात्मक इफेक्ट डालते हैं। और इस तरह से ये चार, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, 4 प्रकार के भावना चतुष्टय जो सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो इसका नकारात्मक प्रभाव के लिए एसीडी, प्रमाद, भ्रांति दर्शन और अवीरति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रथम पाद समाधि पाद से प्रश्न है। प्रश्न तीसरा, ग्रहित विषयक समाधि के साधन से क्या प्राप्त होता है? ग्रहित विषयक समाधि के साधन से है पुरुष के संयम, पुरुष के ऊपर ज्ञान होने पर उसको क्या प्राप्त होता है? कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती है पुरुष के ज्ञान होने से? तो ऑप्शन इस प्रकार से है, प्रातिभ, स्थूल अवस्था, श्रावण और महिमा एंड आदर्श। इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे। इनका राइट आंसर हो जाएगा प्रातिभ, श्रावण और आदर्श। यह विभूति पाद का तीसरे का 36वां सूत्र है। यहाँ से ये प्रश्न पूछा था, पुरुष के ज्ञान से कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती है? तो ये वाली सिद्धियां ऑप्शन के हिसाब से प्रातिभ, श्रावण और आदर्श, जबकि 36 सूत्र में पूरा इसका विवरण दिया गया है। तो ये विभूति पाद से प्रश्न है। प्रश्न 4, योग सूत्र में शरीर की काय संपदा है? कौन कौन सी काय संपदा के बारे में पूछा है? प्रश्न विभूति पाद से आया है। ऑप्शन है, वज्र के समान संगठन, रूप, देह और बल। वज्र के समान संगठन, रूप, लावण्य और बल। तीसरा देह, रूप, लावण्य, बल। चौथा बुद्धि, रूप, लावण्य और बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वज्र के समान संगठन, रूप, लावण्य और बल। तो इसका जो सूत्र है वो तीसरे का यानी कि विभूति पाद का 46 का सूत्र है। तो रूप, लावण्य, बल, वज्र, सन त्वानि काय संपतः। तो ये इसका सूत्र है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड आंसर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। प्रश्न 5, योग दर्शन के अनुसार मिलान करना है। तो ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं, ए विक्षेप सहभू, दूसरा चित्त प्रसादना, तीसरा है प्रमाण, चौथा है कर्माशय। तो इसका ऑप्शन में ये है पुण्य, आत्मा, भोग, दोर्मनस्य और शब्द। तो चित्त विक्षेप किससे संबंधित है? दोर्मनस्य से। चित्त विक्षेप सहभू दोर्मनस्य से संबंधित है। चित्त प्रसादनम पुण्यात्मा से संबंधित है। प्रमाण शब्द यानी कि आगम से संबंधित है। कर्माशय भोग से संबंधित है। तो इसमें जो अंतिम कर्माशय है वो साधन पाद से आया है, जबकि ये तीनों चीज़ें प्रथम समाधि पाद से पूछी गई। तो इसका राइट ऑप्शन इस प्रकार से होगा, पहले का थर्ड, बी का पहला, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। तो राइट ऑप्शन आंसर ये है इसका। प्रश्न 6, योग सूत्र के अनुसार स्वशक्ति और स्वामी शक्ति दोनों के स्वरूप प्राप्ति का कारण क्या है? तो स्वामी शक्ति और स्वशक्ति के स्वरूप प्राप्ति का कारण पूछा है। तो ऑप्शन इस प्रकार से, संयोग, संयोग, दृश्य एंड माया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का फर्स्ट, संयोग। तो ये समाधि साधन पाद का सूत्र नंबर 23 है। दूसरा यानी कि साधन पाद का सूत्र 23 क्या कह रहा है? स्वस्वामी शक्ति और स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। तो संयोग ही इन दोनों के मिलने का कारण है, स्वरूप की प्राप्ति का कारण संयोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। प्रश्न 7, योगी के क्लेश और कर्मों का नाश किससे होता है?
ऑप्शन इस प्रकार से है, प्रथम विद्या, द्वितीय ज्ञान, तृतीय वैराग्य और चौथा धर्म एक समाधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म एक समाधि से ही योगी के क्लेश और कर्मों का नाश होता है। धर्म में समाधि का वर्णन चौथे के 29वें सूत्र में दिया गया है और 30वें सूत्र में तथा क्लेश कर्म निवृत्ति, यानी कि धर्म एक समाधि से क्लेश और कर्मों की निवृत्ति हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा धर्म एक समाधि। ये जो अपने प्रश्न किए हैं सारे योग सूत्र से क्वेश्चन आए हुए, इस बार ज़्यादा नहीं आए, 7 क्वेश्चन ही योग सूत्र से आए थे। आगे वाले वीडियो में मैं यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर बनाऊंगी और उनको सोल्व करने की कोशिश करूंगी, इसलिए आगे वाली वीडियो भी आप इनको देखिएगा। धन्यवाद।